कहा जाता है कि मन सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर आप पूरे मन से किसी भी चीज़ को चाह लें तो पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने पे लग जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। मन का जाल एक ऐसी माया है जिसे हर कोई समझ नहीं पाता, मगर मन के जाल को जो समझ जाता है उनके ज़िंदगी में खुशियों का दिया खुद ब खुद जलने लगता है। तो चलिए, मन है क्या, एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है इस कहानी से आप ये भी सीख जाएंगे, तो कहानी में बने रहिए। एक आदमी था, उनके मन में इतने दुख थे कि उनको समझ ही नहीं आता कि मेरे ज़िंदगी में इतने दुख आए कहाँ से। बाहर में रहता तो लोगों से मतभेद बना रहता, घर में आता तो बीवी से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा चलता, एकदम घर में अशांति छाई होती है, कलेश बना रहता है घर में हर वक्त। कोई भी काम करता, हर काम में असफल हो जाता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। वह इतना ज़्यादा चिंतित था, उनके जीवन में इतने दुख थे कि उनके जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वह रात में ठीक से सो भी नहीं पाता था, उनके आँख लाल हो गए थे, आँखों के नीचे काले काले घेरे हो गए थे। उसने एक दिन कसम खाया कि इन दुखों को पार करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोई मुझे अंगारों पे भी चलने को क्यों ना बोले, मैं अंगारों पे भी चलने को तैयार हूँ। एक दिन ऐसे ही बीवी बच्चों से झगड़ा करके वह घर से निकलता है कसम खा के, चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं अपने दुखों को हरा के ही रहूँगा। रास्ते में चलते चलते उनको एक दोस्त मिल गया। अपनी सारी मन की बात अपने दोस्त को बता दिया। उनके दोस्त ने कहा, मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम कितने दुख में हो दोस्त, मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ, तुम किसी बाबा के पास चले जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं, चुटकी भर में दुख दूर हो जाते हैं। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी ने ऐसा ही किया, एक बाबा को ढूंढ लिया। बाबा उसे कुछ टोने टोटके दे देते हैं करने के लिए और कहते हैं तुम ये टोने टोटके कर लो, तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। और बाबा ने अपना दान दक्षिणा लिया और चला गया। उस आदमी ने ऐसा ही किया, पूरे नियम कानून से टोने टोटके करने लगा, मगर फिर भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उनके विपरीत और ज़्यादा दुख उनके जीवन में आ गया। वह चिंतित होकर अपने घर के बाहर बैठा था। इतने में एक दोस्त वहाँ से गुजर रहा था जहाँ वो बैठा था। उनके दोस्त ने कहा, क्या हुआ भाई, तुम इतने दुख में क्यों बैठे हो? उस आदमी ने कहा, क्या बताऊँ भाई, इस दुनिया के सारे दुख मुझ पर ही आके बैठ गए हैं। अब मुझे जीने का भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि दुखों का पहाड़ मुझ पर ही आके गिर गया है। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मगर अपने परिवार के खातिर मैं यह कदम नहीं उठाता हूं। तब उनके दोस्त ने कहा, ऐसा बात है? उस आदमी ने कहा, हाँ भाई, ऐसा ही बात है। उनके दोस्त ने कहा उस आदमी से, तुम मेरी एक बात सुनो, तुम किसी ज्ञानी पंडित को पकड़ लाओ, पूरे विधि विधान से मंत्र उच्चारण करवाओ, हवन करवाओ, तुम्हारे घर में जितने भी बुरी ऊर्जा है सारे निकल जाएंगे, घर शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। तुम फिर से एक नई जिंदगी जीने लगोगे, तुम्हारे जीवन खुशियों से भर जाएगा। उस आदमी ने ऐसा ही किया। उसने एक ज्ञानी पंडित को पकड़ लाया, पूरे विधि विधान के साथ मंत्र उच्चारण करवाया, हवन करवाया। उस पंडित ने जो भी कहा उस आदमी ने वही किया। फिर पंडित ने कुछ दान दक्षिणा लिया और चला गया। कुछ दिनों के बाद उस आदमी ने एहसास किया कि अब भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वह थक हार कर बैठ गया। वह सोचने लगा, जिसने भी मुझे जो कहा मैंने वही करा, फिर भी मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, मेरे दुख मिट ही नहीं रहा है। इनके विपरीत मेरे जीवन में और ज़्यादा दुख समाये जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या इस दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे अपने दुखों से पार करा सके? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? क्या करूं, कहाँ जाऊं? ये सोच ही रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया कि कोई ना तो कोई इस दुनिया में होगा ही जो मेरे इन दुखों को पार करा ही देगा। जब दुख का कोई कारण है तो सुख का भी कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा आने का, जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस दुनिया में कोई होगा ज़रूर जो मेरे दुखों को पार करा ही देगा। चलो आज ढूंढते हैं। ये कह के वह अपने शहर की तरफ चल देता है। रास्ते में जाते जाते उसने देखा कि एक आदमी बहुत खुश होकर आ रहा है। उसने उस आदमी को ठहरने के लिए बोला और कहा, भाई तुम इतने खुश क्यों हो? उस भाई ने कहा उस आदमी से कि मैं बहुत दिनों से चिंतित था, दुखों से घिरा हुआ था, मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तब मुझे एक बाबा के बारे में पता चला, एक सिद्ध बाबा के बारे में जो कोई दान दक्षिणा नहीं लेते और सबकी समस्या का हल करते हैं। मैं इतना सुनने के बाद मैं उस बाबा के पास चला गया और मैं हर समस्या का हल मिल गया। मेरे सारे दुख मिट गए, अब मैं बहुत खुश हूँ। उस भाई ने उस आदमी से कहा, अगर तेरे भी जीवन में कोई दुख है तो तुम भी उस बाबा के पास चले जाओ।
उस बाबा से एक बार मिल लो, तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। उस बाबा के पास जो भी गया, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसका समस्या का कोई हल ना मिला। ये सुनकर वह आदमी बड़ा खुश होता है और कहता है, धन्यवाद भाई, मेरे भी जीवन में बहुत दुख है, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। उस भाई को इतना कह के वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे उस बाबा के पास चला जाता है। बाबा के पास जाते ही रास्ते में उस आदमी को बहुत से ऐसे लोग मिले और वे लोग बोल बोल के आ रहे हैं, बाबा ने चमत्कार कर दिया, बाबा ने चमत्कार कर दिया, मेरे सारे दुखों को मिटा दिया उस बाबा ने। उस आदमी ने इन लोगों को देखकर कहा, ऐसा कौन सा बाबा है जो सभी का दुख मिटा दे रहे हैं? लगता है आज मुझे वह बाबा मिलने वाला है जिसको मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ। इतना कहते कहते वह आदमी उस बाबा के पास पहुँच गया। बाबा के पास पहुंचकर उन्होंने देखा वातावरण शांत छाया हुआ है, बाबा मौन में बैठे हैं, लोग जमीन में बैठे हैं। सारे लोग बाबा के मौन से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ समय के बाद बाबा मौन से बाहर आते हैं और सारे लोगों को कहते हैं, बच्चा क्या चाहिए तुम्हें, क्या लेने आए हो यहाँ? सभी अपने अपने मन की दुख बताते हैं। फिर उस आदमी की बारी आती है। बाबा कहते हैं उस आदमी से, बच्चा तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ किस लिए आए हो और मुझसे क्या मदद चाहिए? वह आदमी कहता है बाबा से, बाबा प्रणाम बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मैं ठीक से न खा पाता हूँ और न ही रात में ठीक से सो पाता हूँ। हर समय अपने दुखों से लड़ने की कोशिश करता रहता हूँ, फिर भी मेरी कोई जीत नहीं होती। जिसने भी मुझे जो बताया मैंने वही किया, हर वह तरकीब अपनाया, हर वह काम किया बाबा जिसने भी मुझे करने के लिए कहा, फिर भी मेरे दुखों में कोई कटौती नहीं और ऊपर से दुखों की बढ़ोतरी होती जा रही है। बाबा मैंने बहुत सुना है आपके बारे में बाबा, मैं बहुत आस लेके आया हूँ आपके पास बाबा, कृपया करके मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिससे मैं अपने दुखों को हरा सकूं। दया कीजिए बाबा इन दुखी इंसान को। बाबा उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देख के ही समझ जाता है कि यह इंसान कितना ज़्यादा दुखी में है। बाबा उस आदमी को कहता है, बच्चा मन को जीतना और दुखों को पार करना इतना आसान नहीं होता है। वो आदमी कहता है बाबा से, बाबा आप मुझे जो भी करवाएंगे मैं वही करूँगा, अंगारों पे भी चलने के लिए बोलेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके बाबा मेरी इन दुखों को पार करा ही दीजिए, मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए, दया करो बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा कहते हैं उस आदमी से, बच्चा मंत्र तो मैं दूंगा, तुम यहाँ एक आस लेके आए हो मेरे पास, मंत्र को पाने के लिए कुछ कीमत चुकाना पड़ता है, क्या तुम चुका पाओगे? वह आदमी मन ही मन सोचने लगता है कि यह बाबा भी ठगी बाबा है जो मुझसे दान दक्षिणा के बारे में बातें कर रहा है। और कोई उपाय ना पाके उस आदमी ने बाबा से कहा, बाबा आपको मुझसे जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर दुखों को पार करा दीजिए। बाबा कहते हैं, बच्चा दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए, तो बाबा फिर मैं अंगारों पे भी चलने को तैयार हूँ। बाबा कहते हैं, अंगारों पे चलने के लिए मैं ये छोटी चीज़ तुमसे नहीं करवाने वाला, तो फिर क्या करनी चाहिए बाबा? वह आदमी बाबा से कहता है, बाबा कहता है, बच्चा मन का जाल एक ऐसी जाल है जिसे कोई नहीं समझ पाता। मंत्र तो सभी के पास है, सभी को भगवान ने दिया है, मगर इनका कोई उपयोग नहीं करना चाहता, बल्कि इनका विपरीत हर लोगों को पता है जो दुखों का कारण होता है। वह आदमी कहता है, बाबा ऐसा कौन सा मंत्र है जो मैं समझ नहीं पाता? बाबा कहते हैं उस आदमी से, तेरे दुख और सुख के मंत्र तेरे ही पास है, ढूंढोगे तो सब मिलेगा जैसे मैं मिल गया। आज तुम घर जाते वक्त ये मंत्र मन में दोहराते जाना, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। वैसे भी तुमने बहुत से मंत्र किए हैं, ये भी करके देखो, कुछ जाने वाला नहीं है और जो होगा अच्छा ही होगा। वह आदमी बाबा से कहता है, बाबा बस इतनी सी बात, मैं ये मंत्र आसानी से कर लूँगा। बाबा कहते हैं, याद रखना ये मंत्र जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में दोहराना चाहिए। वह आदमी कहता है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है मेरे लिए, मैं इसे आसानी से कर लूँगा, आप चिंता मत कीजिए बाबा। मैं रास्ते में मन में यही दोहराते हुए घर तक जाऊँगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। इतना कह के वह आदमी चल देता है। फिर अचानक पीछे से उस आदमी को बाबा कहते हैं, बच्चा रास्ते में जाते वक्त तुम्हारे मन में कोई बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बंदर की परछाई भी नहीं आनी चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा, नहीं तो फिर ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। वह आदमी कहता है बाबा से,
बाबा आज तक तो मुझे बंदर कभी दिखाई नहीं दिया, तो फिर बंदर का ख्याल कैसे आएगा? आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं मन में यही दोहराते हुए जाऊंगा कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। इतना कह के वह जाने लगता है। तभी अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आने लगा। वह रुक गया, वह सोचने लगा, आज तक तो मुझे कोई बंदर का ख्याल नहीं आया और अचानक मेरे मन में बंदर का ख्याल कहाँ से आने लगा। फिर वह मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला गया। फिर रास्ते में जाते जाते उसे बंदर दिखाई पड़ गया। वह फिर सोचने लगा, आज मुझे बंदर दिखाई क्यों पड़ रहा है, आज तक तो मुझे ये बंदर दिखाई नहीं दिए। फिर वह जुबान पे मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ कह के आगे बढ़ा। दूसरी बार भी बंदर का ख्याल आया और चला गया। फिर तीसरी बार उस बंदर का ख्याल आया और इस बार वह बंदर के ख्याल को पकड़ लिया और उसी में खो गया। वह भूल गया कि बाबा ने मुझे कोई मंत्र दिया था। सारे रास्ते सिर्फ बंदर के ही बारे में सोचता हुआ घर आया और घर आने के बाद वह अपनी बीवी से बोलता है, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। उसका बीवी ये सुनकर एकदम से हैरान हो गई, ये क्या बोल रहा है। वह आदमी अपने बाल नोचने लगता है, अपने माथे को दीवारों पे पटकने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आज मुझे हर जगह बंदर ही क्यों नजर आ रहा है। हे प्रभु, ये कैसी माया है। ये सोच सोच कर वह रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवट बदलते रहा। सुबह होते ही वह आदमी फौरन उस बाबा के पास चला जाता है। बाबा के पास जाने के बाद वह आदमी कहता है, बाबा मैं आपका मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया, पता नहीं बाबा मुझे हो क्या गया है। जब से आपने बंदर के बारे में बोला तब से मेरे मन में बंदर के ही ख्याल आ रहे हैं, मुझे हर जगह बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे तो आपके पीछे बैठे बंदर केले खाते दिखाई दे रहे हैं बाबा। ये सुनने के बाद बाबा हंस पड़े। बच्चा, मैंने कहा था ना, मन को समझना इतना आसान बात नहीं है। इस मन की जालबाजी को हर कोई नहीं समझ पाता। बंदर तो पहले भी तुम्हारे रास्ते में कई बार आए और चले गए। तुम जब मेरे पास आए थे तब मेरे पीछे ये बंदर नहीं थे और अब तुझे बंदर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम्हारे मन में तुम्हारे सिर्फ दुख बैठा था और जब तुम मेरे पास से गए तब तुम्हें एक बंदर मिला जिससे तुम बचना चाहते थे। तुम जिस चीज़ से भी बचना चाहोगे वही तुम्हारे जीवन में आते चला आएगा और तुम्हारे दुख के कारण बन जाएगा। तुम जितना ज़्यादा दुखों के बारे में सोचोगे वह तुम्हारे जीवन में समाई जाएगा, जिस तरह बंदर के बारे में हुआ। अगर तुम अपने दुखों को पार करना चाहते हो तो दुखों के बारे में सोचना बंद कर दो, उनसे लड़ना बंद कर दो। जब तुम ये कर लोगे तब तुम्हारे सारे दुख तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगे और खुशी से जीने लगोगे। ये सारी बातें उस आदमी को समझ आ गया। उस आदमी ने कहा, धन्यवाद बाबा, मुझे सुख और दुख का अंतर पता चल गया। अब से मैं सिर्फ सुख के बारे में ही सोचूंगा और दुखों से लड़ना बंद कर दूंगा। इतना कह के वह आदमी वहाँ से चला गया और खुशी खुशी जीने लगा। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है, हम जिस चीज़ के बारे में हर वक्त सोचते हैं हम उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम वही बन जाते हैं। तो कैसी लगी आज की यह कहानी? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी एक कमेंट से किसी की भला हो जाए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। मैं आकाश कुमार आपके सपने को सपोर्ट करता हूँ हर वक्त, एनी टाइम, किसी भी टाइम। थैंक यू सो मच।